आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पर वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड। संडे का दिन, मॉनसून का आगमन हो चुका है और पूरे ऐलान के साथ 92.7 बिग एफएम पर काफ़ी अरसे के बाद ऐसा लग रहा है कि मेरे बगल वाली कुर्सी खाली नहीं है और आज मॉनसून के साथ वो फिर से आ गई हैं। भावना जी, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया सिद्धार्थ, मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया, शो को भी मिस किया, मगर आपसे कम। तो देखिए, मौका भी है, दस्तूर भी है और अभी अभी मेरा एक बहुत ही पसंदीदा फेस्टिवल गुजर के गया है। फेस्टिवल पसंदीदा इसलिए क्योंकि ये फेस्टिवल हमें तहजीब सिखाता है, गला मिलना सिखाता है, भाईचारा सिखाता है और सबसे ज़्यादा बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं लोग और बहुत अच्छा अच्छा खाना खाते हैं। बिरयानी खाते हैं और ईदी भी मिलती है अपने से बड़े लोगों से। बिल्कुल, और वो मीठी सेवइयाँ भी होती हैं। ईद की बात कर रहे हैं और मौका क्योंकि ईद का है, अभी भी उसका हैंगओवर है। तो भावना जी, ये हम सोच भी रहे थे और बात भी कर रहे थे कि क्यों ना उन फिल्मों का एक लेखा जोखा तैयार किया जाए, उनकी एनालिसिस की जाए, उनकी बात की जाए, जिन्हें हम मुस्लिम सोशल कहते हैं। आजकल तो ये वर्ड इतना ज़्यादा यूज़ में नहीं आता है, लेकिन एक वक्त था, एक दौर था जब मुस्लिम सोशल की धूम थी। कई फिल्म मेकर्स, कई स्टार्स, कई म्यूजिशियंस इन्हीं मुस्लिम सोशल्स की वजह से आगे बढ़े हैं। बहुत सारे नाम थे जो जुड़े हुए थे सिनेमा से, जैसे महबूब खान, के अब्बास, कमाल अमरोही, अब्दुल रशीद कदर, सदत हसन, मंटो, इस्मत चुगताई, सारे जो शायर थे और लिरिसिस्ट थे, जैसे साहिर साहब, कैफी आजमी, मजरू साहब, वो भी सब इसी पृष्ठभूमि से आते हैं, बैकग्राउंड से आते हैं। एंड ऑल्सो द म्यूजिक डायरेक्टर्स नौशाद अली जी जी। तो आई थिंक ये सब का मिश्रण था, मगर तो भी इन सब के होने के बावजूद मैं कहूँगी कि साउंड्स जब सिनेमा में आया से कम 2-3 दशक तक इतनी ज़्यादा कोई मुस्लिम सोशल्स बनी नहीं। तो ये जानना भी भावना जी बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा कि आखिर मुस्लिम सोशल होता क्या है, डेफिनेशन क्या है और कब से इसकी शुरुआत हुई, किस फिल्म मेकर ने इसकी शुरुआत की, ये जानेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है ये जानना। और आज बात हो रही है एक कल्चर की, एक ट्रेडिशन की, जो फिल्मों में बहुत तरीके से हमें दिखाई देता है और बहुत लंबे अरसे तक दिखाई देता है, मुस्लिम सोशल फिल्में। और जैसा भावना जी हम लोग बात कर रहे थे, क्योंकि जो मुग़ल ट्रेडिशन रहा है और मुग़ल लिटरेचर रहा है और फिर खुसरो जैसे पर्सनालिटीज़ आए जिन्होंने एक नई टेक्निक शुरू की लिखने की, एक नई विधा दी हमें लिखने की, कहीं ना कहीं उसका असर बाद में फिल्मों पे भी दिखाई दिया। जो शायर आए, म्यूजिशियंस आए, लेकिन फिर भी ये जानना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा कि मुस्लिम सोशल फिल्मों की शुरुआत कब होती है हिंदी फिल्मों में। शुरुआत तो हुई जब साउंड आया सिनेमा में, और जो ऑलमोस्ट फर्स्ट फिल्म अगर हम मुस्लिम सोशल कहे तो सोहराब मोदी ने पुकार बनाई थी, जो जहांगीर की ज़िंदगी पर आधारित थी जी। मुझे याद है कि मैं जब बहुत छोटी थी तब मुझे ये फिल्म दिखाई गई थी और मेरे फादर ने मुझे एक्सप्लेन किया था हाउ जहांगीर यूज्ड टू टाई दैट बेल आउटसाइड हिज हाउस, और जिसके साथ भी नाइंसाफ़ी होती थी किंगडम में तो वो आके वो बेल बजा सकता था। तो इसमें नसीम बानो थी, सायरा बानो की माँ। उसके बाद 1945 में हुमायूं बनी, फिर 1946 में शाहजहां बनी, और उसके बीच में नजमा जो काफ़ी सक्सेसफुल रही 1943 में। मगर इवन देन इट डिड नॉट स्टार्ट रियली अ ट्रेंड ऑफ मुस्लिम सोशल्स, बट इन 53 अनारकली वाज मेड, जो एक तरह से मुगल आजम की बहन मानी जाती है। बहन इसलिए क्योंकि इट इज़ अनारकलीज पॉइंट ऑफ व्यू और मुगल आजम सलीम्स पॉइंट ऑफ व्यू जी है। और B.R. चोपड़ा ने 1953 में एक फिल्म बनाई जिसका नाम था चांदनी चौक, जो सोशली बहुत सिग्निफिकेंट रही और एक ट्रेंड बना खुद B.R. बैनर के लिए कि आगे चलकर भी उन्होंने इस प्रकार की फिल्में बनाई। और 1954 में हमने सुरैया को मिर्ज़ा गालिब में देखा भारत भूषण के साथ। क्या बात है। ये फिल्म के गाने बहुत अच्छे थे, खूबसूरत। और सुरैया नेचुरली वो सिंगिंग हर ओन सॉन्ग्स, शायद इसीलिए ये मिर्ज़ा गालिब बहुत ही एक स्पेशल फिल्म और एक्सपीरियंस रही। सादत हसन मंटो साहब ने इस फिल्म की कहानी लिखी थी और गुलाम मोहम्मद साहब का म्यूजिक था इस फिल्म में। लेकिन इतना कहने के बावजूद
जो मुस्लिम सोशल फिल्में होती हैं, जिसमें हमें मुस्लिम ट्रेडिशन दिखाई देता है, म्यूजिक दिखाई देता है, रहन सहन दिखाई देता है, वो एक बहुत ही कमाल का मसाला भी बन सकता है। ये बात 1960 में एक ऐसे फिल्म मेकर ने बताई जिसने कभी ये दिखाया नहीं था कि वो मुस्लिम सोशल फिल्में भी बना सकते हैं। वो कौन से फिल्म मेकर थे? आज बात उन फिल्मों की जिन्हें हम मुस्लिम सोशल कहते हैं, क्योंकि जो एक परंपरा है, जो एक बातचीत करने का स्टाइल है, म्यूजिक का स्टाइल है, खाने पीने का स्टाइल है, गाना गाने का स्टाइल है, म्यूजिक का स्टाइल है, वो सारी चीजों को मिलाकर जो फिल्में बनती थीं उन्हें मुस्लिम सोशल फिल्में कहा जाता था। हमने देखा कि कैसे शुरुआत हुई 1930 से 50s तक का सफर हमने तय किया, लेकिन 1960 ये साल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट साल माना जाता है मुस्लिम सोशल फिल्मों का रूप बदलने के लिए। ऐसा क्या हुआ था भावना जी? 1960 में 2 फिल्में आई। पहली मुगले आजम, जिसका एक्चुअली हम डिफाइन नहीं कर सकते कि वो 1960 की फिल्म है, क्योंकि कितने सालों से मुगले आजम बन रही थी। और दूसरा, क्योंकि मुगले आजम इज़ मोर ऑफ अ पीरियड फिल्म, हिस्टोरिकल फिल्म। इट इज़ अ फिक्शनल अकाउंट ऑफ सलीम एंड हिज फादर अकबर। तो गुरुदत्त जो एक्चुअली मोगल नहीं थे, मुस्लिम नहीं थे, और अलग तरीके की फिल्मों के लिए जाने जाते थे। तो उन्होंने एक फिल्म बनाई चौदहवीं का चांद, जो बहुत ही कामयाब रही, क्योंकि इस फिल्म में जैसे रीत रिवाज, कस्टम्स ऑफ मुस्लिम, पर्दा कैसे रखते हैं, कैसे लड़कियां ओढ़नी पहनकर खेलती है या सर पे घूंघट ले लेती है जब मर्द कमरे में शामिल होते हैं। इस फिल्म को डायरेक्ट करवाया था गुरुदत्त साहब ने एम सादिक से जी, और एम सादिक फिर एक पोस्टर बॉय बन गए थे मुस्लिम सोशल फिल्मों के। He became a major player. Yes, खासकर 60s में, क्योंकि आगे आप बहू बेगम अगर आप देखें जी, तो जो चीजें अभी आपने बताई जी, कि कैसे वो खेलती हैं साथ में, कैसे वो बातें करती हैं, कैसे वो गाने गाती हैं, लड़कियां आपस में रिश्ता कैसे होता है, ये सारी चीजें बहुत खूबी से आपको बहू बेगम में भी दिखाई देती हैं। जी बिल्कुल। और 67 में मेरी फेवरेट फिल्म है, आज भी मेरे पास इस फिल्म का वीडियो है, और इस फिल्म का नाम है बहू बेगम। तो जैसे आपने बताया था कि सादिक साहब ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था और जानिसार अख्तर ने इसकी कहानी लिखी है, और मुझे मालूम नहीं था कि जानिसार अख्तर ने ये कहानी लिखी है। तो एक दिन मैं खाने की मेज़ पे जावेद साहब से बात कर रही थी, और मैंने कहा मुझे बहू बेगम इसलिए पसंद है क्योंकि एवरीबडी इज सो डिग्निफाइड, एंड दर्द भी किस तरह से पी जाते हैं सारे किरदार, और कितना पर्दा है, शर्म है, हया है। तो उन्होंने बताया कि ये उसके पिताजी ने लिखी थी, और उस दौर के सभी लोग और ज़्यादातर राइटर्स ऐसे ही थे। और इस फिल्म के एक लोरी है, मगर वो लोरी की तरह साउंड नहीं करती है, और जिस तरह से दर्शाया गया है वो लोरी नहीं लगती है, जो एक ननन गाती है अपनी भाभी के लिए, दुनिया करे सवाल तो हम क्या जवाब देंगे। नाज पर प्रोजेक्ट किया गया था जी। एंड आखिर में ऑफ कोर्स वन मोर माला सिन्हा फिल्म 68 में, मेरे हुजूर। और क्या गाने मेरे हुजूर, क्या गाने थे। और ये मशहूर था कि राजकुमार और माला सिन्हा को लेकर अगर आप फिल्म बनाओगे तो बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। प्रोफेशनल एक्टर्स, and there was also Jitendra जी, who it was a major breakthrough for Jitendra in this film. वैसे तो 1970 ये जो दशक है वो जाना जाता रहा है किन्हीं और वजहों से। एंग्री यंग मैन आ गया था, एक्शन फिल्में आ गई थी, लॉस्ट एंड फाउंड फार्मूला आ गया था, लेकिन मुस्लिम सोशल कुछ फिल्में अभी भी बन रही थी, और एक फिल्म तो इतिहास रचने वाली थी। कौन सी फिल्म? जो 1970s में आई, जानेंगे। 1960s एक मेजर डेकेड रहा जहां पे मुस्लिम सोशल फिल्मों का दबदबा रहा। फिर वो प्रदीप कुमार साहब हों, अशोक कुमार साहब हों, माला सिन्हा जी हों, राजेंद्र कुमार साहब हों, साधना जी हों, इनकी ज्यादातर फिल्में मुस्लिम सोशल फिल्में ही रहीं, और ब्लॉकबस्टर सुपर डुपर हिट म्यूजिकल फिल्में। 70s में हालांकि अलग तरीके से फिल्में बन रही थीं, ये सारी चीजें बदल भी रही थीं, लेकिन फिर भी कुछ मुस्लिम सोशल फिल्में आईं और कमाल कर गईं, यानी कि असर अभी भी बरकरार था। भावना जी, कौन सी फिल्में थी वो? 72 में एक फिल्म बनी जो आज तक मेरी फेवरेट फिल्म है, और इसको मैं बार बार देख सकती हूँ, आप भी देख सकते हो, और वो है कमाल अमरोही साहब की पाकीज़ा। क्या फिल्म है, क्या विजन है, क्या डिटेलिंग है,
हालांकि एक कोर्टिजान की कहानी है, तो जी। जो हम कल्चर और माहौल और ज़बान वहाँ पे देखते हैं वो ऑफ कोर्स मुस्लिम कल्चर है। और लखनऊ बहुत ज्यादा दिखाई लखनऊ देता है। बहुत ज़्यादा है एंड रिस्ट्रिक्टेड टू या तो नवाब या तो तवायफ। जी। और जैसे इसलिए इस फिल्म को कोठी और कोठे की कहानी हम कहते हैं बार बार। फिल्म का म्यूजिक एवरीथिंग वाज एक्स्ट्रॉर्डनरी। इसका हैंगओवर तो शायद हम कभी गेट ओवर नहीं करेंगे। 73 में इप्टा ने एक फिल्म प्रोड्यूस की थी जो आज तक पार्टीशन की सबसे बेहतरीन फिल्म मानी जाती है, गरम हवा, जिसको टैक्स एग्जम्पशन भी मिला था। कैफी साहब ने और शमा ज़ैदी ने मिलकर जी। इसको लिखा था। और इसकी शॉर्ट स्टोरी, जो ओरिजिनल शॉर्ट स्टोरी थी, वो इस्मत चुगताई जी की इसमें कहानी चुगताई थी। की कहानी थी और ज़्यादातर इसमें सब इप्टा से जुड़े हुए लोग ही थे। गीता काक, फारूक शेख, शौकत कैफी और कैसे भूल सकते हैं बलराज साहनी साहब बलराज को। साहनी। इट्स अ फ्लॉलेस परफॉर्मेंस Yes. बलराज साहब का। Yes. और ये फिल्म आज भी जब हम देखते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते जी, हैं। जी। और एग्जैक्टली वो पार्टीशन के टाइम पे माइनॉरिटी का जो पॉइंट ऑफ व्यू था जी। वो शायद ये एक ही फिल्म ने बहुत खूबसूरती से दिखाया था। और जो वर्किंग क्लास मुस्लिम पॉपुलेशन कानपुर का था उस दौर में, जो पार्टीशन से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड था, जिनकी ज़्यादा बात नहीं होती क्योंकि उनका सब कुछ लुट गया था, उसको बहुत ही खूबसूरती से और सेंसिटिव तरीके से एम एस सत्यू साहब ने दिखाया था। और फिल्म का एंड, अरे क्योंकि बलराज साहनी इज सो पॉजिटिव एंड फीलिंग सो प्राउड ऑफ हिज सन्स डिसीजन एंड दैट इज द डिसीजन ऑफ द फैमिली टू स्टे बैक। और कैफी आजमी साहब का नरेशन जो उस फिल्म में चलता रहता है वो कमाल का है। या 80s तक आते आते ऐसा लग रहा था कि जो मुस्लिम परिवेश पर फिल्में बन रही थी, जिन्हें मुस्लिम सोशल कहा जाता था, वो शायद खत्म हो जाए। लेकिन 2 फिल्में फिर भी आईं और एक फिल्म मेकर जिन्होंने 50s और 60s में कमाल किया था, वो लेकर आए थे इन दोनों फिल्मों को। कौन सी फिल्में, कौन से फिल्म मेकर, जानेंगे आपसे थोड़ी देर। वैसी फिल्में जो मुस्लिम परिवेश पर बनती हैं, उनके रहन सहन पे बनती हैं, खाने पीने के स्टाइल पे बनती हैं, बातचीत करने के स्टाइल पे बनती हैं। बहुत गहरा असर रहा है और कुछ फिल्मों ने कमाल किया है। 70s आते आते हालांकि इन फिल्मों की तादाद बहुत कम होती गई और 80s में तो ऐसा कहा जाने लग गया कि ये जो जॉनरा है वो करीब करीब खत्म हो चुका है। लेकिन फिर भी कुछ फिल्म मेकर्स और कुछ फिल्मों ने इसे जिंदा रखा। भावना जी, कौन सी आइकॉनिक फिल्में देखती हैं आप 1980s में? 81 में मुजफ्फर अली बिकेम अ मेजर प्लेयर। उमराव जान में मुजफ्फर अली कम्स इन हिज फुल फॉर्म। इस फिल्म में उनकी तब की धर्मपत्नी सुहासिनी अली का बहुत बड़ा जी साथ है, हाथ है। पूरे कॉस्ट्यूम्स सुहासिनी ने सिलेक्ट किए थे और मुजफ्फर खुद क्योंकि एक नवाब है तो ज़्यादातर सीन्स में जहाँ नवाब को वहाँ बिठाया जाता है, जब रेखा मुजरा करती है तो उन्होंने सारे अपने नवाब दोस्तों को बुलाया था और कहा था कि अपने अच्छे अचकन पहनकर आ जाना। तो रेखा इतनी खुश हो गई माहौल देखकर। तो ये उमराव जान में बहुत स्पेशल चीज़ें हैं। एवरीथिंग इज़ रियली स्पेक्टेकुलर, the cinematography, choreography, music, songs and रेखा इज अमेजिंग। आप बार बार उसको देख सकते जी। हो। एंड आशा भोसले जी, जी। एंड शौकत आपा, यस, एवरीबॉडी। फारूक शेख भी बहुत कमाल के हैं। इसी दौरान सागर सरहदी जिन्होंने कभी कभी और सिलसिला के डायलॉग्स लिखे थे, बहुत उनका ये मन था कि वो एक अपनी फिल्म बनाए, तो उन्होंने हैदराबाद मुस्लिम्स पर ये फिल्म बनाई बाजार। जी। उस समय बहुत था कि आप कभी भी हैदराबाद एयरपोर्ट पे जाओ तो सारे अरब शेख छोटी छोटी लड़कियों से शादी करके निकल जाते थे। जी। और वो जो परिवार को आर्थिक स्थिति खराब होती थी और पैसे की ज़रूरत होती थी, पता नहीं बाजार में जब भी देखती हूँ तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। आई फील वेरी डिप्रेस्ड एंड वेरी सैड एंड पर्टिकुलरली स्मिता पाटिल वॉज अ बिग स्टार एट दैट टाइम। जी। मगर मैं ऐसा मानती हूँ कि द फिल्म बिलोंग्स टू सुप्रिया पाठक एंड फारूक शेख। गाने भी दोनों को ही अच्छे मिले हैं। जी। निकाह की भी बहुत सारी कहानियां हैं। BR बैनर ने ये सोशल अनाउंस की थी और सोचा था कि बहुत जल्दी ये फिल्म बना लेंगे क्योंकि राज बब्बर और दीपक पराशर के साथ साथ दे वर इंट्रोड्यूसिंग न्यू गर्ल सलमा आगा। सलमा आगा को BR साहब मिले थे कहीं लंदन में और उनकी आवाज़ से बहुत इम्प्रेस हो गए थे और
उन्होंने ये तय किया, हालांकि डिस्ट्रीब्यूटर्स बिल्कुल तैयार नहीं थे कि सलमा आगा सारे गाने गाएंगी, मगर फिल्म की शूटिंग के दौरान बहुत सारी बातें हो गई। सलमा आगा वाज आई थिंक गोइंग थ्रू अ वेरी बिटर डिवोर्स, उसको बार बार लंदन जाना पड़ रहा था, वो प्रिपेयर्ड नहीं थी कि फिल्म की शूटिंग इतनी ज़्यादा लंबी चलेगी, बॉम्बे में वो अपने परिवार के साथ नहीं आई थी, तो इस बात से भी वो कुछ रूठी सी रहती थी, और एक समय ऐसा लगता था कि शायद ये फिल्म रुक जाएंगी, नहीं बनेंगी, मगर बन गई। और क्या सलमा आगा की आवाज़, And she became a rage after this film. 80s का दौर तो ऐसा रहा, आइकॉनिक फिल्में हमें देखने को मिली, और मजे की बात कि इनमें से ज्यादातर फिल्में हिट भी हुई उस डिकेड में। 90s आते आते, और अगर आज की बात करें तो क्या मुस्लिम सोशल फिल्मों का जमाना खत्म हो चुका है? अगर खत्म हो चुका है तो क्यों खत्म हो चुका है, ये जानना भी जरूरी है, वो जानेंगे। इसलिए आज बात हो रही है मुस्लिम सोशल फिल्मों की। एक बहुत हसीन दौर हमने देखा है, जिसे गोल्डन एरा भी कहा जाता है। म्यूजिकल फिल्में, रहन सहन देखा है हमने, एक परिवेश देखा है, वातावरण देखा है, लोगों के रहने का स्टाइल देखा है, शादी करने का स्टाइल देखा है, लेकिन एक डिक्लाइन भी देखा हमने। मुस्लिम सोशल फिल्में बननी बहुत कम हो गई। अगर हम 90s के दौर से अब तक की बात करें तो कितनी फिल्में बन रही हैं, कैसी फिल्में बन रही हैं, भावना जी? मैं मानती हूँ कि डिक्लाइन इसलिए आया शायद क्योंकि रिलीजन बिकेम अ वेरी सेंसिटिव इशू, और फिल्म मेकर्स स्टार्टेड शाइंग अवे फ्रॉम द सब्जेक्ट। 91 में एक बहुत ही ज़्यादा कामयाब फिल्म आई जो बहुत एक मशहूर नॉवेल पर आधारित थी, सनम बेवफा, सलमान खान जी, और फिल्म का म्यूजिक भी बहुत चला था, आज भी चलता है, गली नुक्कड़ों में आज भी चलता है ये। फिर कुछ 4 साल के बाद एक फिल्म आई जो बहुत ज़्यादा चली नहीं मगर मुझे बहुत पसंद आई थी, वो थी मम्मू। मम्मू की कहानी बहुत अच्छी थी, खालिद मोहम्मद ने लिखी थी और श्याम बेनेगल साहब ने ये फिल्म बनाई। ये फिल्म में जो 1947 के पार्टीशन के टाइम पे मुस्लिम्स इंडिया आए थे और कैसे उनको बार बार वापस भेज दिया जाता था, रिफ्यूजी की तरह। यस, और कैसे उसको पासपोर्ट का ख्याल रखना पड़ता था, उसमें स्टैंप डलवानी पड़ती थी, और साथ साथ में ऑफकोर्स एक बच्चे की कहानी है और 2 बहनों की कहानी है। बहुत शानदार फिल्म थी। उसके बाद 2000 के दशक में काफ़ी अच्छी फिल्में आई, हम जो डिक्लाइन बोलते हैं। फिज़ा जो खालिद मोहम्मद ने डायरेक्ट की, जिसमें करिश्मा कपूर ने बहुत अच्छा काम किया था, और ऋतिक रोशन ने करिश्मा कपूर के भाई का रोल किया। दोनों की नीली आंखें हैं और इस फिल्म का गाना भी बहुत अच्छा था। टाइटल सॉन्ग वाज एक्स्ट्राऑर्डिनरी, म्यूजिक बाय रहमान। एंड 2001 जुबैदा, आई एब्सोल्युटली लव जुबैदा, और मैं मानती हूँ कि रहमान साहब का सबसे बेहतरीन म्यूजिक जुबैदा। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। और उसमें सबसे खूबसूरत और बड़ी बात कि रेखा जी बहुत खूबसूरत दिखाई दी हैं, बहुत खूबसूरत। वो रानी की भूमिका में है और किस तरह से हाउ शी रिस्ट्रेन्स एंड रिजर्व्स हरसेल्फ, एंड फिर वो रानी बड़ी होती है, बड़ी उम्र की, और कैसे अभी भी उसकी एक शान है। वेरी नाइस। 2014 में 3 फिल्में आई। 1.5 इश्किया, उसके बारे में आप बताओ सिद्धार्थ। 1.5 इश्किया मेरी सबसे ज़्यादा पसंदीदा फिल्मों में से एक है, जो भी हाल फिलहाल में मैंने देखी है। मुस्लिम सोशल के सारे एस्पेक्ट्स तो दिखाई देते हैं, जैसे माधुरी और हुमा के बीच का जो इक्वेशन है, या जिस तरीके से वो रहते हैं या खाते हैं, खाने के बहुत शौकीन है, और मुशायरा जो कि मुस्लिम सोशल का एक बहुत बड़ा हिस्सा था और बहुत मिसिंग था काफ़ी टाइम से फिल्मों में। वो दिखता है कि नज़ीर साहब जिस तरीके से शेर पढ़ते हैं आके, क्योंकि उसी बेसिस पे उन्हें अपना शौहर चुनना है, जो सबसे अच्छा शेर पढ़ेगा उससे शादी होगी शायद उनकी। तो इस लिहाज से 1.5 इश्किया डेफिनेटली एक बहुत इंपॉर्टेंट और खूबसूरत फिल्म है। उसी तरह से दावत-ए इश्क जो यशराज ने प्रोड्यूस की थी, और उसमें अपनी परिणीति थी आदित्य रॉय कपूर के साथ। खाने से कैसे रिश्ते बन जाते हैं, मुझे लगता है इस बारे में फिल्म थी। मिजाज अच्छा था फिल्म का, लेकिन मुझे लगता है कि जितनी अच्छी बननी चाहिए थी ये फिल्म, या लिखी जानी चाहिए थी, उतनी अच्छी लिखी नहीं गई थी, शायद इसी वजह से चली नहीं बहुत ज़्यादा। मगर 2 फिल्में इसके बाद आई। पहली 2014 में हैदर, जो विशाल भारद्वाज ने एक बार फिर शेक्सपियर की कहानी को इंडियन अडेप्टेशन किया, जो इससे पहले बाय द वे मुस्लिम सोशल को टच करते हुए मकबूल बना चुके थे।
और एक बार फिर हमने कश्मीर को देखा फितूर में, आदित्य रॉय कपूर अगेन एंड कटरीना कैफ। क्या खूबसूरत नज़ारा था इस फिल्म में, और जिस तरह से दोनों किरदार एक दूसरे से बातें करते हैं, और फिल्म का क्लाइमैक्स लाजवाब है क्योंकि इट्स क्लैड इन स्नो एंड स्नो कैप्ड माउंटेन्स, और इतनी ठंड और बर्फ में वो अपनी दिल की बातें करते हैं। तो इतने डिस्कशन के बाद नतीजा यही निकला कि क्योंकि इतना रिच कल्चर है, इतना खूबसूरत पहनावा है, इतनी खूबसूरत तहजीब है, खाना पीना है, मुशायरा है, शेर है, तो कैसे ही जा सकती है ये सारी चीज़ें फिल्मों से। फिल्में बनती रहेंगी, खूबसूरत फिल्में बनती रहेंगी, और जितने भी अच्छे फिल्म मेकर्स हैं वो डेफिनेटली मुस्लिम सोशल को अटेम्प्ट करते रहेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ अगले हफ्ते वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड में एक और कहानी मैं भी रहूँगा, सिद्धार्थ, और मेरे साथ भावना सोमया भी। सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम।